एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़के को मिला ही दिया। वह लड़की उस लड़के के घर काम की तलाश में पहुंची। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की उस लड़के से मिलने आई तो उस समय वह लड़का कुछ भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़की पर काफ़ी रहने लगी और उसे एक लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर के पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को उसके माता पिता बल्कि चाचा चाची ने पाला था। वह चाहता था कि जब तक ये लड़की जिंदा है वह उसे खाने पीने के लिए पैसे देती रहे। लड़की का प्रेम हद से बाहर जाने लगा। लड़के को एक खांसी भी होती तो लड़की भागी चली जाती, उस लड़के के पास पहुंच जाती। अब लड़का भी समझ गया कि उस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करने लगा। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने की कहती है। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई है। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता, जब तक वह ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, भले ही वह क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के को इलाज कर रहा था। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और उस लड़के को बोलना लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद ना था। इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।